हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप अपने घरों में मेहनत कर रहे होंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, जो कि JKPSI का एग्ज़ाम है। ठीक है। और आपको पता है कि अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा इस एग्ज़ाम के लिए। आई थिंक मीन्स 2 मंथ्स के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है। और आई होप अभी तक आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा और अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और जितने ज़्यादा आप MCQ लगा सकते हैं उतने आपने लगाने हैं। ठीक है। क्योंकि MCQ से ही आपका बेड़ा पार होगा और आपने ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाने, चाहे वो रीजनिंग के हो, मैथ के हों, या जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हों। ठीक है। अब जैसे कि मैं आज आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस करवाऊंगा, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम करवाए थे। मिक्स क्वेश्चंस होंगे और आप इसमें देखिएगा कि आपको कितने आते हैं या कितने नहीं आते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका एनालॉजी के ऊपर है। मैं देखिए बता रहा हूँ कि ये राइटर और पेन के बीच में पहले आपने रिलेशन बताना है, और जैसे ही आपको इनके बीच में रिलेशन पता लग गया, उसके बाद आपने बताना है कि टेलर के बाद अगला वर्ड कौन सा आएगा। पहली बात ये है कि जो राइटर होता है वो क्या करता है। राइटर आपकी बुक्स लिखता है, नॉवल लिखता है। अब वो लिख रहा है तो वो किससे लिख रहा है? वो लिख रहा है पेन के साथ। वो किससे लिख रहा है? पेन के साथ। मीन्स राइटर का काम है कि लिखना। राइटर का काम क्या है? लिखना। राइट कर रहा है वो। अब वो हवा में तो करेगा नहीं, वो पेन के साथ ही करेगा। और पेन के साथ किसके ऊपर करेगा? कागज़ के ऊपर करेगा, लिखेगा। तो ये एक तरीके से इसका एक औजार टाइप आ गया। ठीक है ना। वैसे ही टेलर क्या करता है? टेलर होता है दर्जी। वो दर्जी क्या करता है? कपड़े सीता है। ठीक है, कपड़े को स्टिच करता है। तो वो किसके साथ करता है? वो नीडल के साथ करता है ना, सुई के साथ। तो हेयर इज द राइट आंसर, नीडल। इस तरीके से आपने क्वेश्चंस देखने हैं, इस तरीके से आपने क्वेश्चंस करने हैं पेपर में। और ठंडे दिमाग से क्वेश्चन करने हैं। फटाफट नहीं कर देना, कि अगर जल्दी जल्दी करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे आपके। ठीक है, पूरा टाइम लगाओ, 1 मिनट लगाओ क्वेश्चन में, बट अच्छे मतलब ठीक ढंग से आपने ऑप्शन सारे पढ़ने हैं और उसके बाद आपने आंसर देना है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल भी एनालॉजी के ऊपर है। ये क्या सवाल है, देखिए। ये सवाल है कि डॉग और गार्ड के बीच में आपने पहले रिलेशन बताना है, और जैसे ही आपको इनका रिलेशन पता लग गया, फिर आपको हॉर्स के बाद बताना है कि हॉर्स के बाद कौन सा वर्ड आएगा। देखो, डॉग और गार्ड के बीच में रिलेशन पता क्या है? कि डॉग क्या करता है? गार्ड मीन्स घर की रखवाली करता है ना। जैसे आपने अपने घरों में अगर डॉग रखे होंगे, अगर आप उनको पाल रहे हैं, तो डॉग क्या करता है? घर की रखवाली करता है कि कोई भी स्ट्रेंजर, कोई भी जो मतलब चोर या कोई भी अंदर ऐसे ना आ जाए। ठीक है ना। तो वो क्या करेगा? डॉग हमेशा गार्ड करेगा। वैसे ही हॉर्स क्या करेगा? हॉर्स हमेशा क्या करता है? राइड करता है। राइड का मतलब क्या होता है? दौड़ता है ना। हॉर्स का यही काम है। अब हॉर्स तो नहीं है कि गार्ड करेगा। अब हॉर्स का काम क्या है? जैसे कि हॉर्स रेसिंग होती है, तो रेसिंग का मतलब क्या हो गया? कि राइड हो रहा है। ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपके क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, दोबारा एनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन है। क्या क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? कि आपको बोल रहा है कि ग्रास हॉपर और इंसेक्ट के बीच में आप रिलेशन बताइए, फिर हाइना, और हाइना के बाद क्या वर्ड आएगा ये आपने बताना है। देखो, ग्रास हॉपर आप बचपन से देखते आ रहे हैं। इतना आपको पता कि ग्रास हॉपर क्या है? इंसेक्ट है। वैसे ही हाइना क्या है? हाइना क्या है? एक मैमल है। एक क्या है? मैमल। ना वो रेप्टाइल है, ना एम्फीबियन है, ना हर्बीवोरस। ठीक है। हाइना आपने नेचुरली बात है। देखो, ग्रास हॉपर तो आप बचपन से देखते आ रहे हैं, बट हाइना आपने देखा होगा यूट्यूब पे, टीवी पे, इधर उधर आपने देखा होगा। ठीक है ना। तो वो क्या है? एक्चुअल में मैमल है। ओके। सो इस हिसाब से आपने क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्या क्वेश्चन है? हाँ, ये क्वेश्चन है ऑड वन आउट आपने निकालना है। ऑड वन आउट का मतलब ये हो गया कि पेपर में देखो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे। ये तो चलो मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है ना, ये वर्ड्स लिखे हुए हैं। वहाँ पे हो सकता है आपको नंबर से क्वेश्चन आ जाए। जैसे नंबर आपको 4 दिए होंगे, तो आपने इसमें बताना कि कौन से 3 एक जैसे हैं और एक जो है वो बिल्कुल अलग है। वो अलग हो गया मीन्स वो ऑड है। तो वो ऑड वन आउट आपने निकालना है इसमें। ठीक है। तो बड़े टाइप के क्वेश्चंस मीन्स आ सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें ऑड वन आउट आपने निकालना है। मुझे बताइए, ऑप्शन में लिखा क्या है? बुक, चौक, पेन, मार्कर। अब इसमें आपने ऑड वन निकालना है, जो कि
इन जो मतलब कि इनमें तीन जो होंगे वो एक जैसे होंगे और एक जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा। अगर मैं ध्यान से देखूँ ना, तो ये जो चौक है ना, चौक, चौक से आप क्या करते हैं? चौक से आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, है ना। पेन से भी आप लिखते हैं, मार्कर से भी आप लिखते हैं, बट बुक से आप लिखते थोड़ा ना। बुक के ऊपर लिखा जाता है ना। बुक के ऊपर लिखा जाता है, बुक के अंदर पेजेस होते हैं या जो भी है उसके ऊपर लिखा जाता है, बट बुक से थोड़ा ना आप कुछ लिखते हैं। इन तीनों चीज़ों से आप लिखते हैं, है ना। चौक से भी लिखते हैं, पेन से भी लिखते हैं, मार्कर से भी लिखते हैं। किसके ऊपर लिखा जाता है? नोटबुक के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। सो ये जो तीन है, ये जो तीन ऑप्शन है, ये एक जैसे हैं, बट ये जो है ये बिल्कुल अलग है। तो राइट आंसर मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? राइट आंसर होना चाहिए बुक। ओके, राइट आंसर क्या होना चाहिए? बुक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल भी ऑड वन आउट है और ये थोड़ा अच्छा सवाल है। हाँ, इस टाइप के सवाल आपको पेपर में मिल सकते हैं, जिसमें कि आपको नंबर्स दिए होंगे और नंबर्स के बीच में तीन जो होंगे वो एक जैसे होंगे, और जो फोर्थ जो नंबर होगा वो डिफरेंट होगा, और वही आपने फाइंड आउट करना है। देखिए, अब इसको कैसे किया जाए ये देखना पड़ेगा पहले। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 12 और 96, यहाँ पे लिखा है 15 और 120, यहाँ पे लिखा है 13 और 13, ये जो स्लैश 104 और 16-118। इसमें क्या क्या किया जा सकता है? देखो, इसमें मैं अगर ध्यान से देखूं तो अगर मैं 12 को मल्टीप्लाई करूं 8 से, तो क्या 96 आएगा? आई थिंक आएगा। अगर मैं 15 को भी 8 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या 120 आएगा? बिल्कुल आएगा जी। अगर मैं 13 को भी 8 से मल्टीप्लाई करूं, क्या 104 आएगा? आई थिंक आएगा। बट अगर 16 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या 118 आएगा? नहीं आएगा। आप करके देख लो, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा? 8 6 48, 4 ऊपर, 8 1 8, ये आता है 128, ठीक है, ना कि 118। ओके, सो ये जो है ये आपका गलत ऑप्शन है। बाकी सभी को आप अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो डैश के बाद जो नंबर लिखा हुआ है वो आता है, बट यहाँ पे अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डैश के बाद जो नंबर लिखा हुआ है वो नहीं आता है। तो इसका मतलब जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी। बाकी जो तीन हैं वो एक जैसे हैं, बट ऑप्शन नंबर डी अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका कोडिंग और डिकोडिंग के ऊपर है। कोडिंग और डिकोडिंग के ऊपर है। कैसे लिखा हुआ है पहले देखना पड़ेगा। इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज लीडर इज रिटन एज, ये जो वर्ड लिखा हुआ है एल्डेर, हाउ विल फाउंटेन विल बी रिटन इन डैट कोड। पहली बात आप देखिए कि लीडर और इसके बीच में क्या रिलेशन बन रहा है। देखो, ये जो लिखा ना, पहले जो दो, मेरे को, मैं यार इसको यार पास ले जाता हूँ। देखो, लीडर और ये इनके बीच में पहले मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो, लीडर और एल्डेर, देखो इसको करना कैसे है। पेपर में भी आपने कुछ ऐसे देखना है, जैसे अगर आप देखें कि यहाँ पे जो वर्ड्स है ना, मतलब जो अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, वही सेम यहाँ पे भी हैं। इधर भी 2 बार ई है, यहाँ पे भी 2 बार ई है, यहाँ पे भी डी है एक बार, यहाँ पे भी डी है एक बार, यहाँ पे एल एक बार है, यहाँ पे भी एल एक बार है, यहाँ पे ये आर एक बार है, यहाँ पे भी आर एक बार है, यहाँ पे ए एक बार है, तो यहाँ पे भी ए एक बार है। इसका मतलब ये हो गया कि लीटर को उल्टा सीधा करके इन्होंने ये वर्ड बनाया हुआ है ना। अब कैसे बनाया हुआ है ये देखते हैं। देखो, ये जो दो अल्फ़ाबेट्स है ना, एल ई, अगर मैं इसको उल्टा करूँ तो ये बनेगा ई एल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ए डी, ए डी को अगर मैं उल्टा करूँगा तो ये बनेगा डी ए। उल्टा मीन्स क्या? फ्लिप कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। डी ए डी, अगर आपका यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो मैं इसको लिख रहा हूँ डी को पहले और ए को बाद में। अब यहाँ पे क्या लिखा है? ई आर, ई आर में ई पहले आर बाद में। अब मैं इसको भी उल्टा करूँगा, आर को पहले लिखूँगा, ई को बाद में लिखूँगा, तो आई थिंक ये वाला वर्ड बनता है, ठीक है। मीन्स अल्फ़ाबेट्स को दो दो करके उनको फ्लिप किया हुआ है। जो पहला लिखा था उसे सेकंड नंबर पे लिख दिया, जो सेकंड था उसे फर्स्ट नंबर पे लिख दिया। वैसे ही आपने फाउंटेन को निकालना है। फाउंटेन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाउंटेन। इसको कैसे करेंगे देखिए,
फाउंटेन को सेम वैसे हमने दो दो अल्फ़ाबेट्स लेने हैं। एफ ओ को मैं लिखूँगा ओ एफ, यू एन को मैं लिखूँगा एन यू, टी ए को लिखूँगा मैं ए टी, और आई एन को मैं लिखूँगा एन आई। सो टी है, ये क्या है? हाँ टी है। सो इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए? ओ एफ एन यू ए टी एन आई। आई थिंक ये रहा, ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है। सो इस हिसाब से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर भी। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका ये भी एक तरीके से कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है, और इस टाइप के भी क्वेश्चंस कई बार बनते हैं। देखते हैं कैसे करना है। देखो 8+5 आपको दिया हुआ है इक्वल टू 1340, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। 8 और 5 कितने होते हैं? वो तो 13 होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे 1340 लिखा हुआ है, 1340। अगर ये मतलब ये लिखा हुआ है और यहाँ पे आपने बताना है कि 4+6 किसके बराबर होगा। देखो कोडिंग डिकोडिंग में ना लॉजिक नहीं काम आएगा। जैसे कि 8+15 आपने मैथ पढ़ा हुआ कि भाई 13 होता है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये भाई 1340 है, 1340 है। अब ये कैसे आ सकता है? अब इसमें लिखा हुआ है कि अगर ये सच है, अगर ये ट्रू है, तो 4+6 क्या आएगा? पहली बात ये है कि आपको पता है 8+5 कितना होता है? 13। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद अगर मैं 8 × 5 करूँ तो वो कितना आएगा? 40। उसको मैंने बाद में लिख दिया, तब तो ये नंबर बन जाता है ना। रिलेशन मुझे पता लग गया कि इनके बीच में लॉजिक है कि पहले 8+5 किया 13 आ गया, फिर 8 को × 5 किया 40 आ गया। वैसे ही अगर मैं 4+6 करूँगा आएगा 10, और 4 × 6 आएगा 24। सो आंसर क्या आएगा? डी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है, और ये आपने इसी तरीके से लॉजिक निकालना है किसी तरीके से भी, और अगर आपको लॉजिक पता लग गया तो आप क्वेश्चन आराम से निकाल लेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल ये है आपका ये आपका सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है। ये सॉरी सीरीज का ही क्वेश्चन है एक तरीके से। अब इसमें देखिए क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड में थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। देखो इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है, जैसे ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेपर में। ठीक है, जिसमें कि बीच में डैश 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 दिया होगा और आपने वो करना है, निकालना है। देखो जब मैं पेपर देता था तो मैं क्या करता था कि एक एक ऑप्शन, जैसे कि ये वाला ऑप्शन है, इसमें डैश, इसमें ये डाला, नहीं हुआ तो ये भी डाला, ये भी डाला, ये भी डाला, और उसमें फिर देखना फिर लॉजिक क्या बनता है। और एक ही क्वेश्चन आपका फिर ये 5 मिनट कम से कम खाएगा। ठीक है ना। तो इस हिसाब से करना ही नहीं है क्वेश्चन। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मैंने कई देखे हैं कि वो एक एक करके ऑप्शन इसमें डालेंगे और इसमें फिर देखेंगे कि क्या बनेगा, और हो सकता है उसके बाद आपका क्वेश्चन निकले ना। ऐसा भी होता है कई बार। इन क्वेश्चंस को क्या करना है, सबसे पहले देखो ये मैंने करवाया हुआ है, खैर इस टाइप के मैंने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं आपको। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको उसकी रिगार्डिंग वीडियो भी मिल जाएगी। तो इसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले आपने जितने अल्फ़ाबेट्स है इंक्लूडिंग डैश, उन सभी को आपने काउंट करना है। क्या बोला मैंने? जितने अल्फ़ाबेट्स हैं जैसे सी बी ए, इनको भी काउंट करना है, और इन डैशेस को भी काउंट करना है आपने। ठीक है, जरा काउंट करते हैं, देखते हैं कितने हैं ये। रुको 2 मिनट, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं इंक्लूडिंग आपके ये जो डैश है, ये कितने आते हैं? 18। ठीक है, अब 18 के आपने मल्टीपल्स निकालने हैं। मतलब आप 18 को कैसे लिख सकते हैं? या तो लिख सकते हैं 3 × 6, या लिख सकते हैं 6 × 3, या लिख सकते हैं 2 × 9, या लिख सकते हैं 9 × 2। ठीक है ना, बड़े सारे कॉम्बिनेशंस आते हैं। अब जैसे कि मैं इसमें ये वाला पकड़ता हूँ, ये वाला कॉम्बिनेशन 3 × 6। 3 × 6 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आपको 3 के गैप में आपको, मतलब 3 के गैप में इन सभी को आपने डिवाइड करना है। ठीक है, 3 के गैप में सभी को आप डिवाइड करेंगे तो टोटल कितने ग्रुप बन जाएंगे? 6। करके देखते हैं। जैसे कि मैं आपको बात बताऊं, एक सेकंड यार। जैसे कि 3 के ग्रुप में पढ़ना था, C-B,
एक ये ग्रुप हो गया, बी ए डैश एक ये ग्रुप हो गया, सी ए बी एक ये ग्रुप हो गया, डैश ए सी एक ये ग्रुप हो गया, ए डैश ए बी एक ये ग्रुप हो गया, डैश ए सी एक ये ग्रुप हो गया। आप देखेंगे कि तीन तीन के उसमें मैंने ग्रुप्स में इसको बांट दिया है और टोटल कितने बने हैं, 1 2 3 4 5 6 ग्रुप्स बने। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे जो भी ये जो दिया हुआ ना सीरीज, ये ए बी सी के दरमियान ही घूम रही है ना। जैसे कि ए के बाद क्या आएगा बी के बाद क्या आएगा सी, कुछ इस तरीके से ये घूम रही है। अब इसमें करना क्या आपने, देखिए जैसे कि जो पहला ग्रुप है ना सी बी, इसमें क्या गायब है, सी बी में क्या गायब है, इसमें ए गायब है। फिर सेकंड जो ग्रुप दिया हुआ ये वाला, इसमें लिखा है बी ए डैश, बी और ए है बट गायब क्या है, सी गायब है। तीसरा दिया सी ए बी, यहाँ पे कोई डैश नहीं है तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फोर्थ जो ग्रुप है ये वाला, इसमें दिया डैश ए सी है बट बी नहीं है तो बी भी आएगा। फिर ये वाला ग्रुप दिया, इसमें दिया है डैश ए बी है बट सी नहीं है तो सी भी आएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ सी। ठीक है, सी लिख दिया। और जो लास्ट वाला ग्रुप है इसमें दिया डैश ए सी, इसमें ए सी दिया बट बी नहीं है तो आंसर क्या आएगा, ए सी बी, ये वाला ए सी बी। ओके, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस पेपर में करने हैं। रुको ये मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है ये आपका सीरीज़ के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है और इसमें भी तीन तीन ग्रुप में इसको डिवाइड किया हुआ है। और अब आपको बताना है कि इसके बाद वाला यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन। ठीक है, पहली बात आपको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ आपको याद होगी, क्या होती है आपको पता ही है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जो भी है वो आपको पता है। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि बी, सबसे पहले इसमें क्या करो आप, सबसे पहले इसमें जो पहले पहले अल्फ़ाबेट्स हैं ना, पहले उनको देखो उनके बीच में क्या गैप है। पहले पहले अल्फ़ाबेट्स फर्स्ट नंबर के, जैसे यहाँ बी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एच है। ठीक है ना, तो बी के बाद सी आता है, सी के बाद क्या आता है डी। ठीक है ना, मतलब बी के बाद क्या आएगा डी, मीन्स अगर बी में +2 करूँगा तो कौन सा नंबर आएगा डी। फिर +2 किया हुआ क्या आया एफ, फिर +2 किया क्या आया एच, और जब मैं +2 दोबारा करूँगा तो कौन सा नंबर आएगा, मतलब कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा जे। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला अल्फ़ाबेट क्या है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू। ओके, अब इसमें क्या आएगा, इसमें एक एक को माइनस किया हुआ है। जैसे कि जेड में से माइनस करेंगे वाई आएगा, -1 करेंगे, फिर -1 करेंगे तो एक्स आएगा, फिर -1 करेंगे तो डब्ल्यू आएगा, फिर करेंगे तो आप देखिए कि यू आएगा शायद, एक सेकेंड, नहीं यू नहीं वी आएगा। ठीक है, तो ये आपका या तो डी ऑप्शन में या ए में कोई एक आंसर आपका हो सकता है। तो ये आप देखिएगा, ये कैसे करना है ये आप मेरा खुद देख लेना, क्योंकि यहाँ पे बड़ा हौच पौच हो जाएगा नहीं तो निकालने में। ये आप आसान क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देखना कि इसको कैसे करना है। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया, यहाँ करके देख लेते हैं। रुको 2 मिनट, करके देख लेते हैं इसको। यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना आपने, जैसे कि बी डी एफ एच, कहाँ है बी डी एफ, एक का गैप आ रहा है। ठीक है ना, एच, उसके बाद क्या आएगा जे, सो आ गया जी जे। अब यहाँ पे जेड, फिर दूसरे अल्फ़ाबेट्स देखने हैं, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, जेड वाई एक्स डब्ल्यू के बाद क्या है वी, तो यहाँ पे आ गया वी। उसके बाद क्या है ए सी ई जी के बाद क्या आएगा आई, सो आंसर आएगा जे वी आई। कोशिश करना ये सीरीज़ वहाँ बनाने की। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे शॉर्टकट्स भी आपको याद नहीं रहेंगे, जो उनको याद करने के होते हैं ना, कई शॉर्टकट्स हैं, बट ये पूरी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ वहाँ पे लिख देना, ताकि जितने ही वहाँ पे क्वेश्चंस आए 2-3 आए तो वो आपको फटाफट आपके निकल जाए।
ठीक है। पेपर मतलब जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें जो रफ वर्क होता है उसमें आप लिख लेना, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ओके, चलिए जी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? ओहो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये। क्या ब्लड रिलेशन का क्या क्वेश्चन है ये? ए इज ए फादर ऑफ बी, ठीक है जी। ए को फादर बनाते हैं हम, किसका? फादर का मतलब क्या है? मेल है, प्लस किसका फादर है ये? बी का। एंड बी इज द फादर ऑफ सी, बी भी किसका फादर है? सी का, ठीक है। देन हाउ सी इज रिलेटेड टू ए, बताइए कि ए का बेटा है बी, बी का बेटा है सी, ठीक है ना। सो हाउ सी इज रिलेटेड टू ए, एक सेकेंड, इफ ए इज द फादर ऑफ बी, बी इज द फादर ऑफ सी, देन हाउ सी इज रिलेटेड टू ए। इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, वो क्यों? क्योंकि इसमें सी का जेंडर हमें पता नहीं है। सी आपका ग्रैंडसन भी होता है, हो सकता है सी आपका, एक चीज़ देखो देखो देखो, इसमें कई लोग पता क्या करेंगे, इसमें गड़बड़ करेंगे। पहली बात तो ये कि यहाँ पे ये तो दिया है कि ए इज़ द फादर ऑफ बी इज़ द फादर ऑफ सी, बट क्या सी का ये दिया कि सी का जेंडर क्या है, ये मेल है या फीमेल है? अगर मेल होता तो ग्रैंडसन आता, फीमेल होता तो ग्रैंड डॉटर आता, बट इसका कुछ भी नहीं दिया हुआ जेंडर, तो ये क्या ग्रैंड चाइल्ड है। देखा ये ऑप्शन किस हिसाब से घुमाने के लिए, जल्दी जल्दी में हो सकता है कहीं डॉटर लगा दें कहीं सन लगा दें, बट ये ऑप्शन सही में डी पार्ट इसका राइट आंसर है, समझ गए। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चंस आएंगे और मैं आगे भी वीडियो लाऊंगा आपके लिए, और आगे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस मैं लाऊंगा जितने ज़्यादा हो पाए। ओके, चलिए ठीक है, तैयारी कीजिए आप। ओके, थैंक यू।